Hello friends, myself Dr. Sunita Agarwal from Global Homeo Care Clinic जयपुर। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही अच्छे टॉपिक के साथ आई हूं और हम डिस्कशन करेंगे एक ऐसे टॉपिक पे जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। सर्दियों में बहुत सारे लोग परेशान हैं, सर्दी जुकाम खांसी इस सब से। कुछ लोगों को एलर्जिक कफ भी रहता है, उसके लिए भी मैं मेडिसिन बताऊंगी आपको। जिन लोगों को परमानेंट सूखी खांसी या ऐसे लगता है कि गले में पीछे कफ है और वो कफ बनता जा रहा है, उसके लिए भी मैं आपको आज होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगी। एक एक्यूप्रेशर पॉइंट भी शेयर करूंगी जो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। उस पॉइंट को आप प्रेस करके और आप ये जो परेशानी है उससे आप रिलीफ पा सकते हैं। सेकंड में आपको बताऊंगी कि आपको किस किस चीज को अवॉइड करना है जिस चीज से खांसी बढ़ती है, तो उन चीजों को आप अवॉइड कीजिएगा। कुछ चीजें आप फॉलो कीजिएगा जिससे आपको खांसी में बहुत अच्छा रिलीफ मिलेगा। तो फर्स्ट मैं आपको सबसे पहले बताती हूँ कि जो जो चीजें आपको खांसी में अवॉइड करनी चाहिए। फर्स्ट थिंग आप सबको पता होगा, ठंडी चीजें सबको अवॉइड करनी है, ठंडी चीजें आपको बिल्कुल नहीं लेनी है। सेकंड में आपको बताती हूँ खट्टी चीजें। खट्टी चीजें जो होती हैं वो आपकी खांसी को इनिशिएट करती है, मतलब बढ़ाती है। तो फ्रेंड्स, कभी भी आप लोग ठंडी चीजों के साथ साथ आप खट्टी चीजें नहीं लें। थर्ड चीज मैं आपको बताती हूँ, आप जो चीज इनटेक करना है वो है आपको गर्म चीजें, जैसे सूप, आपको कोई भी सेमी लिक्विड्स हैं जैसे खिचड़ी है, दलिया है, ये सब चीजें आपको ज्यादा लेनी है। इससे आपको जो गले में इरिटेशन हो रही है उसमें रिलीफ मिलेगा। थर्ड में आपको बताती हूँ कि जो सॉस होता है वो आप बिल्कुल अवॉइड कीजिएगा। सॉस, मायोनीज, ये जो चीजें होती हैं, ये विनेगर, ये हमारी बॉडी में कफ को इनिशिएट करती हैं और जिन लोगों को एलर्जिक कफ होता है उन लोगों को तो इन चीजों से प्रॉब्लम होती ही होती है। तो थर्ड फ्रेंड्स, मैं आपको बताती हूँ, आप अपनी अगर किसी को कोल्ड के साथ कफ हो रखा है तो आप गुनगुनी चीजों पे ज्यादा ध्यान दीजिए, वो डाइट आप ज्यादा लीजिए, तो उससे आपको रिलीफ मिलेगा और कफ नहीं बनेगा। थर्ड, आप एक काम कीजिएगा, स्टीम लेना है। स्टीम से क्या होगा, जिन लोगों को कोल्ड के बाद कफ हो रहा है उन लोगों को स्टीम से बहुत अच्छा रिलीफ मिलता है। प्लस लंग्स में जो कफ है वो लूज हो जाता है और निकलने में आसानी रहती है। थर्ड मैं आपको बताती हूँ कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन प्लस एक्यूप्रेशर पॉइंट। तो फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, आपका जो पैर होता है, पैर के अंदर आपको जो अंगूठा है, अंगूठे के नीचे, जस्ट अंगूठे के और फिंगर के दोनों के नीचे जो पॉइंट होता है उसको आपको प्रेस करना है और क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, मतलब जिस डायरेक्शन में घड़ी घूमती है और उससे अपोजिट साइड, दोनों साइड आपको घुमा के आपको 2-2 सेकंड के लिए उस पॉइंट को प्रेस करना है और ऐसा आपको 10 टाइम्स करना है। ऐसा करने से आपको जो कफ हो रहा है, जो आपको बार बार खांसी आ रही है, उसमें आपको रिलीफ फील होगा। थर्ड मैं आपको बताती हूँ होम्योपैथिक मेडिसिन जिससे आपको कफ में बहुत अच्छा रिलीफ मिलने वाला है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कफ सिरप। तो कफ सिरप जो है वो कॉफ एड के नाम से कफ सिरप आती है। उस कफ सिरप को आप एक एक ढक्कन दिन में 3 बार लीजिए। और फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि कफ सिरप है उसको लेने का एक तरीका होता है। कफ सिरप आपको लेनी कैसे है, आपको तेज गर्म पानी लेना है और उसके अंदर कफ सिरप को ऐड करना है और आपका जो लेने वाली जो क्वांटिटी है वो गुनगुनी होनी चाहिए, मतलब आपको गर्म रखना है, उसको ठंडा नहीं होना चाहिए। दोनों को मिक्स करके उसके बाद आपको पीना है। आप पीवो तो आपको गले में गुनगुना फील होना चाहिए। ऐसी कंडीशन में आपको वो कफ सिरप लेना है मिक्स करने के बाद। तो जब आप ऐसी कंडीशन में लेते हैं आपको बहुत अच्छा रिलीफ महसूस होता है। तो फर्स्ट, कैसा भी कफ हो, सूखी खांसी हो, गीली खांसी हो, आप दोनों में कफ एड को ले सकते हैं। आपको इससे बहुत अच्छा रिलीफ होगा और आपकी खांसी जल्द से जल्द ठीक हो जाएगी। साथ में आपको मैं कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन बता देती हूँ जो लेके आप अपने कफ को परमानेंट ठीक कर सकते हैं। तो जिन लोगों को एलर्जिक कफ है, मतलब पूरा टाइम साल भर बना रहता है, या फिर सूखी खांसी किसी भी चीज से जिससे उनको एलर्जी है उसके कांटेक्ट में आने से अगर उनको एलर्जी हो रही है, तो हिस्टामिनम 30 मेडिसिन आती है। हिस्टामिनम 30 की 2 ड्रॉप्स 3 टाइम्स आप लीजिए।
आपका जो एलर्जिक कफ है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। इस मेडिसिन को आपको कम से कम 15 डे कंटिन्यू लेनी है। थर्ड में आपको नेक्स्ट पॉइंट जो है वो मैं आपको बताती हूँ, एंटिमटार्ट 30। एंटिमटार्ट 30 जो मेडिसिन है आपको उन लोगों को लेनी है जिन लोगों को प्रोडक्टिव कफ, मतलब गीला कफ है, जिनको खांसी में कफ आ रहा है, कफ बन रहा है, बार बार कफ निकालना पड़ रहा है, उन लोगों को एंटिमटार्ट 30 2 ड्रॉप्स 4 टाइम्स लेनी है। जितने दिन आपको कफ ठीक नहीं होता है, कफ बनना प्लस खांसी आना, दोनों चीजें जो आपको ठीक होने पे आप इस मेडिसिन को बंद कर दीजिएगा। जिन लोगों को कफ बन रहा है वो ये मेडिसिन लीजिए, आपको 100% रिजल्ट मिलेंगे और आपकी खांसी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। नेक्स्ट में एक मेडिसिन आपको और ऐसी बताती हूँ जो आपके कफ में भी काम करेगी, प्लस जिन लोगों को इतनी ज्यादा खांसी आती है कि खांसते खांसते उनको वॉमिट हो जाता है, स्पेशली बच्चों में ये जो प्रॉब्लम है ये बच्चों में रहता है, प्लस साथ में जो सांस बोलता है, सांस फूलता है, उन बच्चों में इपिकॉक 30 की 2 ड्रॉप्स आपको 4 टाइम्स लेनी है। बच्चों को अगर आप दे रहे हैं तो बच्चों को या तो ग्लोब्यूल्स, जो छोटी छोटी मीठी गोलियां आती हैं, उसमें दीजिएगा 4 टैबलेट्स, या फिर पानी की 1 चम्मच गुनगुने की लेके उसके अंदर आप दीजिएगा। उसमें आप देने के बाद उस मेडिसिन को बच्चों को आपको 1 ही ड्रॉप देनी है, बड़ों को आपको 2 ड्रॉप लेनी है। तो वॉमिट आपको जिन लोगों को कफ की वजह से हो रही है उसमें आपको इपिकॉक 30 बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगी। नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ, एक मेडिसिन आती है जस्टिशिया। जस्टिशिया का मदर टिंचर कफ में बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है। जिन लोगों को साथ में कुछ कोल्ड के सिम्टम्स हैं उनमें भी जस्टिशिया बहुत अच्छे रिजल्ट्स देती है। जस्टिशिया आपको लेनी कैसे है, जस्टिशिया की 15 ड्रॉप्स आपको हाफ कप ऑफ लुकवार्म वाटर, मतलब गुनगुने पानी के अंदर आपको 15 बूंद दिन में 3 बार लेनी है। उससे आपको जो हल्की फुल्की जुकाम है उसमें भी रिलीफ मिलेगा, प्लस आपका जो कफ के सिम्टम्स है उसमें भी रिलीफ मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आपको मैंने ये जो मेडिसिन बताई हैं ये बेसिक मेडिसिन हैं कफ की, और बहुत सारी मेडिसिन है जिनसे, जैसे जिन लोगों को सूखी खांसी है उनको ड्रोसेरा बहुत अच्छे रिजल्ट्स देती है। सूखी खांसी में ड्रोसेरा 30 2 ड्रॉप्स 3 टाइम्स लीजिए, सूखी खांसी आपकी बिल्कुल खत्म हो जाएगी और आपको परमानेंट रिलीफ मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।